हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में वी हैव ऑलरेडी रन विद द टू पार्ट, जिसमें हमने कल देखा था कि बजट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, और आज हमने देखे थे बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होती है, एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो इसी का ये अगला और लास्ट पार्ट है आज, जिसमें हम देखने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल की। क्या क्या उसके एडवांटेज हो सकते हैं और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। और बहुत ही लाइक सिंपल आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो एडवांटेज अगर देखा जाए, देखो हमने जब बजटरी कंट्रोल पढ़ा था उसी समय पर हमने आपको बताया भी था कि बजट बनाना एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से बेहतरीन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि हम उसका कैसे ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर कोई डेविएशंस होते हैं, डेविएशंस मतलब कि जो हम चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड हम सोच रहे हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर सामने आ रही है, उसके बीच कोई गैप है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने को डेविएशंस कहते हैं। तो अगर कोई डेविएशन है, कोई वेरियांस है, तो वो भी हमको जो है वो इसके द्वारा पता चल जाता है। तो इसलिए बजटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? जिससे हम कंपनी में बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं वो हमें इसमें पता चलता है। तो अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सामने है। तो जैसे कि एडवांटेज क्या है कि ये तो सभी जानते हैं कि हम करते ही इसको हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल आप क्या कर सकते हैं, बजटरी कंट्रोल के माध्यम से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के साथ साथ यहाँ पर हमको क्या मिल सकता है, प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमाइजेशन हमारे सामने आ सकता है। ठीक है ना? फिर है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बजटरी कंट्रोल का एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके बीच में एक प्रॉपर कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके बीच में? फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के बीच में, यानी कि मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, आर&डी हो गया। इन सब के बीच में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक फंक्शनल, अच्छा सा फंक्शनल देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्रोवाइड द स्पेसिफिक एम। ये जो बजटरी कंट्रोल होता है, इसके द्वारा हमारे को एक प्लानिंग मिल जाती है। तो ये जो प्लानिंग मिलती है, इस प्लानिंग के माध्यम से हमको जो है एक हमारा उद्देश्य मिल जाता है कि कंपनी में हमें क्या चीज अचीव करनी है। तो वो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो वी गेट द एम, एक स्पेसिफिक एम हमको मिल जाता है जो हम पूरा करने के लिए आगे जो है वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। यस, दिस इज दी ग्रेट टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। जैसा हमने बताया भी था कि इसके लाइक बजटरी कंट्रोल हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको बता देता है कि जो हमारा टारगेट है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, जो टारगेटेड है और जो एक्चुअल है उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं। ये जो टारगेट बजट था और जो एक्चुअल बजट है उसके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करके अगर कोई डेविएशंस मिलता है तो उसके माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर कंट्रोल रिक्वायर्ड है, नहीं है, वेल एंड गुड है। अगर पता चल जाता है कंट्रोल कहाँ रिक्वायर्ड है, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने का ये अच्छा टूल है। फिर आता है इकोनॉमी। ये क्या करता है, ये लाइक क्योंकि आपको पता है इसके द्वारा हम जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको प्लान करते हैं, वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में। किसको प्लान करते हैं? जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वी प्लान दैम, है ना? एक्सपेंडिचर्स को हम प्लान करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो यूज हो रही है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो उसके द्वारा हमको ये पता चल जाता है बजटरी कंट्रोल के माध्यम से हम इकोनॉमी को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमम तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसका एक बेनिफिट मिलता है कि आप फिजूल खर्चा ना करते हुए सही तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो। तो ये इसलिए क्या करेगा, अननेसेसरी की जो वेस्टेज है वो खत्म करके इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करता है। फिर करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, ये क्या करता है, करेक्टिव एक्शंस प्रोवाइड कराता है। करेक्टिव एक्शंस का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि अब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि इसके थ्रू हमको एक गैप पता चल जाता है। तो अगर कोई गैप निकल कर आ रहा है या फिर जो टारगेटेड है और एक्चुअल में अगर कोई भी डिफरेंस निकल कर आ रहा है, तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं और उसको हम दूर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम दिखती है परफॉर्मेंस के बीच में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक एक्शन ले सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए।
तो ये हमको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और करेक्टिव एक्शन दिलवाता है। फिर रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट तो हमने जैसे कहा कि हम यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी ना, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। जो भी वेस्टेज होता है वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल में हम प्रॉपर तरीके से बजट बना रहे हैं। तो बजट बना रहे हैं तो हर चीज को हम प्लान करके चल रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और सेल जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड देन डिटरमाइन द वीकनेस। विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल हम यहाँ पर जो भी वीकनेस है, वीकनेस कैसे पता चलेगी, अगेन सेम टारगेट और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस से हमें वीकनेस पता चलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वीक एरिया हमको मिलता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे दूर करने की के लिए कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको मिल रही है एडवांटेज के तौर पर। प्रॉफिट मैक्सिमाइज मिल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, स्पेसिफिक एम पूरा हो रहा है, टूल हमको मिल चुका है, यहाँ पर इकोनॉमी में बेनिफिट मिल रहा है। इफ रिक्वायर्ड द करेक्टिव एक्शंस तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड द वीकनेस एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, तो वहीं यहाँ पर कुछ जो है वो इसके लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो डिसएडवांटेज क्या क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग तो हमने कर ली, बट क्या होता है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है। तो समटाइम्स बजट हमने जो बनाया हुआ है, एक प्रॉपर क्या होता है, वो एक एस्टिमेट ही तो होता है। तो मे बी पॉसिबल कि समटाइम्स फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, तो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आ सकती हैं कि हमें हमारा जो बजट है वो खराब हो जाए या बिगड़ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको कई बार चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब इसको हमको कई बार चेंज करना पड़ सकता है, या हमारा बजट फेल हो सकता है अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो। या रिवीजन रिक्वायर्ड होता है बजटरी में। बजटरी का आपका रिवीजन काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। जैसा हमने कहा कि इट इज़ ओनली द अजम्पशंस, हम रियलिटी नहीं जानते हैं, फ्यूचर जो है वो आपका अनसर्टेन होता है। तो अज्यूम कंडीशंस कई बार हो सकता है कि वो पूरी ना हो पा रही हो, तो हमको यहाँ पर रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। अगर हमने जो सोचा हुआ है वो नहीं हो पा रहा है उस बजट से जो हमने तैयार किया हुआ है, तो रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। आपने सोचा था कि 1000 रुपये में आपकी शॉपिंग हो जाएगी, बट जब आप मार्केट में निकले तो पता चला कि दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है, 1000 में तो कुछ आ ही नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, रिवीजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो है वो प्रिडिक्ट से डिफरेंट है। फिर डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्या होता है जब बजट बनता है ना, यानी कि सबको एक टारगेट मिल जाता है कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। तो समटाइम इट्स हैपन कि किसी किसी पर्सन में इतनी टेंडेंसी होती है कि वो टारगेट से डबल अचीव कर सकता है। मान लीजिए उसका सेल टारगेट मात्र 70,000 का था, ठीक है, अब उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। बट क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर उसके माइंड में ये चीज आ जाती है कि यार अब तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो ही गया, अब मुझे क्या करना है आगे जाके, तो ये डिस्करेज कर सकता है हमारे एफिशिएंट पर्सन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे कर सकता है। अब डिपेंड अपॉन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये टोटली टॉप मैनेजमेंट पे सपोर्टेड रहता है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने बजट को ग्रीन सिग्नल दिया है तभी वो आगे जाएगा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो वो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। राइट, इसलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट अपॉन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, द प्रॉब्लम इज दैट कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, हर कोई अपना अपना बजट तैयार करता है, और हर कोई चाहता है मैक्सिमम फंड जो है वो मिल जाए इन्हें, अपने डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम फंड मिल जाए। तो उसके चलते सम टाइम इट्स हैपन कि इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि नहीं मुझे ज्यादा फंड रिक्वायर्ड है, मेरा काम ऐसा है। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा सा वो मैं वाला फंडा आ गया ना, तो वहीं पर डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ बजटिंग, कि अरे उसको ज्यादा बजट दे दिया, मुझे कम दे दिया, बल्कि मेरा काम ऐसा है, दैट काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, किसके, बजटरी कंट्रोल के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्डवेयर स्मार्ट। ये था हमारा आज का सेशन, और एज यू नो कि हमारा जो चैनल है इस पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, अराउंड 900 के आसपास यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है अलग अलग सब्जेक्ट के। प्लेलिस्ट में जाइए और उनको आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।